अपनी अपनी विधाओं में कहीं न कहीं शिखर पे पहुंच करके उन्हें न एहसास होता हो, लेकिन चाहे वो एम्स से जुड़े हों, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हों, चाहे हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हों, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब आप बोलते हैं, आपकी शख्सियत, आपका व्यक्तित्व, आपका किरदार मुल्क में, मुल्क के बाहर लोग सुनते हैं, तो लोग आपकी काबिलियत के कायल होते हैं, आपके हुनर के, आपकी एक्सीलेंस के। लेकिन फ़क्र और गर्व और अभिमान अगर किसी को होता है तो हम पूर्वांचल के लोगों को होता है कि हमारी माटी से निकले हुए लोग, आज चाहे हैदराबाद हो, चाहे कोविड की बात में संजय राय जी ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में मेडिसिन की बात हो, एक एक के बारे में मैं अगर तारीफ़ करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, फिर मैंने जो अपने ऊपर राइडर लगाया है वो अपने आप में ठीक नहीं होगा। मैं यही कह सकता हूं कि जब अपने इस परिवार में हम माटी के, तो इसमें मैं अपने को सबसे छोटा पाता हूं। विनीत सरन जी तो हमारे लॉर्ड हैं, जस्टिस हैं, उनको तो मुख्य अतिथि तो ठीक है, लेकिन मैं तो अतिथि के रूप में नहीं आया हूँ। मैं आसिफ भाई ने जब मुझे बुलाया था और कहा था पूर्वांचल के सब लोग रहेंगे, तो यकीन करिए कि मैं अपना परिवार समझ करके एक सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूँ। कतई ये मैं नहीं समझता हूँ कि मैं एक अतिथि के रूप में, और हो भी नहीं सकता हूँ। मैं भी सोचता था कि शायद आसिफ भाई ने मेहनत की है, राम बहादुर जी के व्यक्तित्व है कि आज पूरे देश में उनके साहित्य का, उनके टीचर का, उनके सब के कायल हैं। तो मुझे लगता था कि चलिए आज की शाम, जबकि हम लोग अपनी कंस्टिट्यूंसी में सैटरडे संडे छुट्टी पाते हैं, 5 दिन लोकसभा में रहते हैं और 24 करीब आ रहा, तो आप सोचिए ये शाम हमारे लिए बहुत मुश्किल थी कि मैं आपके बीच में आ सकूँ। उस शाम आपके बीच में मुझे लगता है कि अपना सीआर वही लिखेगा, कैरेक्टर रोल। लेकिन जिस तरह की मोहब्बत थी, जिस तरह खुलूस से इन्होंने कहा, और मुझे लगा कि पूर्वांचल के लोग रहेंगे, तो आप यकीन करिए मैं समझता था कि हमें पूर्वांचल के कुछ शख्सियत से, कुछ इंडिविजुअल से मिलने का मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। लेकिन मैं आज की शाम ये कह सकता हूँ आने के बाद कि यहाँ कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, यहाँ तो सभी जो बैठे हुए हैं अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कितनी बड़ी है कि यहाँ पे हर व्यक्ति ने अपने आप में एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जो जिस फील्ड में है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे किसी भी पैराइंडिक्स में हो, तो अब वो बैठे हुए लोग हैं। मैं तो समझता था कि अशोक जी को आपने बासमती से इंट्रोड्यूस किया, तो मैं तो वहीं से सवाल करूँगा कि हमारी माटी से जुड़े हुए हैं और बासमती से 30,000 करोड़ की गवर्नमेंट को आय दे रहे हैं, तो हम सबको इस बात का फ़क्र होगा। तो अगर 30,000 करोड़ से बासमती को दे रहे हैं आप, तो यकीन करिए हम भी पूरी मेहनत से लगे हैं। जिस काला नमक चावल की बात आपने की, तो अभी एक साइंटिस्ट से, एक ट्रेडर हैं, सिंगापुर में एक दिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हम लोगों की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट फिक्स किया है। वो कह रहे थे जो गौतम बुद्ध का प्रसाद है काला नमक, अगर इसको ठीक से बुद्ध के प्रसाद के रूप में आप इसकी यील्ड बढ़ाइए, आप इसकी मार्केटिंग करिए, ब्रांडिंग करिए, तो अकेले इस काला नमक चावल से $1 ट्रिलियन हम हिंदुस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ये हमारी बात नहीं है, व्हाट ही हैज़ सेड टू मी ऑन द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, आई टेल यू। तो आप सोचिए कि जिसमें ये संभावनाएं हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। योगी जी भी लगे हुए हैं कि हम $2 ट्रिलियन तक आ जाए, पहले उन्होंने टारगेट 1 ट्रिलियन। तो जिस तरह से आपने पूसा में बासमती पे किया है, मैं अभी परसों ही पीयूष गोयल जी से कह रहा था कि बासमती पे आप लोगों ने कर दिया। अब बासमती में एक ऐसा चावल है कि जिस पे नहीं, लेकिन और सारे चावल नॉन बासमती में आता है, उसमें 20% लेवी लगती है, तो हमारा चावल फिर जा ही नहीं सकता पूरी दुनिया की मार्केट में।
और खुशबू बासमती चाहे पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो, लेकिन जो खुशबू काला नमक में है वो शायद दुनिया के किसी चावल में नहीं है। ये आसिफ साहब भी बता सकते हैं और आप भी जानते हो। उसकी सॉफ्टनेस, शुगर का भी पेशेंट खा सकता है राम बहादुर जी। और काला नमक हम ही नहीं पैदा करते, काला नमक हमारे 10-11 ज़िले तो हैं, जियो टैग में भी आ गए, लेकिन चंदौली में भी एक काला नमक होता है। तो आज आइए, हमारे कोई साइंटिस्ट बैठा है, कोई डॉक्टर है, तो ये सारी बातें हैं। मैं तो यही कहूँगा, हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, बड़ी मुश्किल से देखते थे कि अगर एक मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर मिल जाएगा। सिद्धार्थनगर इज एन पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 112 डिस्ट्रिक्ट, तो आई थिंक आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अब हमने सिद्धार्थनगर कोशिश किया, नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रधानमंत्री जी से कोशिश किया, फिर यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब से किया, एंड आई सक्सीडेड ऑल्सो, आई गॉट इट ऑल्सो, और बन भी गया मेडिकल कॉलेज। 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का वक्त आया, प्रधानमंत्री वाज वेरी काइंड इनफ टू मी कि वो ही केम टू सिद्धार्थनगर एंड राइट फ्रॉम सिद्धार्थनगर, मतलब उन्होंने इनॉग्रेट किया। अब इतना बड़ा 8 मंजिल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। परसों ही हमने मुख्यमंत्री जी को अपने यहाँ बुलाया था और एक सिद्धार्थनगर महोत्सव करता हूँ, क्योंकि सौभाग्य से गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। मैं आपको जानता, तो जो हमारी एग्रीकल्चर की गोष्ठी हुई थी, इसमें ईरी के लोग भी आए थे, ईरी के लोग भी आए थे बनारस से, तो अपना मनीला का सब सेंटर और भी साइंटिस्ट मैं, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार आपको बुलाऊंगा। तो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज हो गया, अभी एम्स की बात कर रहे थे हमारे लोकनायक के, और देवरिया में बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। आपने बजट में देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है, 1 महीने बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो वी आर फेसिंग वेरी हार्डशिप। दिक्कत ये है कि आज जो बात आप हम लोग लिए कह रहे हैं, हम लोग तो वहाँ रोज़ फेस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी ऑफ हेल्थ की इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों में आज सवाल फैकल्टीज का है कि रुकने की बात, इस पे मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन आज जो ये देश के इस राजधानी में बैठे हुए लोग, जो इस माटी से या पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग हैं, मैं कहूँगा कि एक एक व्यक्ति थे, आप 2 मिनट 3 मिनट भी किसी को अवसर नहीं मिला। तो ये सिलसिला केवल साल में एक बार कुछ लोगों को हम सम्मानित करके अपने को गौरवान्वित न करें, ये सिलसिला इस तरह का साल में आगे बढ़ना चाहिए। माटी का सेमिनार वाराणसी में भी होना चाहिए, सिद्धार्थनगर में होना चाहिए, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कुशीनगर भी हो, देवरिया भी हो, और वहाँ पे बुलाएं, और फिर वहाँ के लोकल लोगों के साथ कितना ये लोग इंस्पायर्ड होंगे, जब जिनको हम टीवी पे देखते हैं, जिनको हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस में या किसी मैगजीन में, तो जब उनके सामने आपस में बातचीत होगा, इंटरेक्शन होगा, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। माटी बड़ा काम कर रहा है, मतलब जिस तरीके से जोड़ा है, वाकई दिल्ली में हम लोग बहुत पूर्वांचल की संस्थाओं में आते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब माटी की बात कही। सुन बैठे हैं हमारे दिल्ली बकैया से लेके, तो वो खुशबू तो कभी जाती नहीं। लेकिन आज ये जितना समृद्ध इस हॉल में छत के नीचे बैठे हुए लोग हैं अपनी अपनी विधाओं के, तो हम आगे तय करें कि किस तरीके से कुछ एक्शन ग्रुप बनाएं, टास्क फोर्स बनाएं, सब कमिटीज़ बनाएं, और उनको किस तरीके से उनके उन अनुभवों से पूरे उस पूर्वांचल में जहाँ कल्चर है, जहाँ आर्ट है, जहाँ पे रिच हेरिटेज है, जहाँ पे बुद्धा है, जहाँ पे बुद्ध के 5 स्थान होंगे, सब 3 तो पूर्वांचल ही में है, माने बोध गया बिहार में है, लेकिन सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु 4 तो ईस्टर्न यूपी में ही, काशी गंगा की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वाराणसी की पहचान। तो हर चीज़ में तो वी आर वेरी रिच, कितना समृद्ध है, चाहे कल्चर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे संगीत हो, बनारस के घराने हों। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि आज उसी पूर्वांचल से निकल करके पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट का हुआ, तो एक डुमरियागंज के आके 200 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। पता भी नहीं हमारे सिद्धार्थनगर के आदमी को कोई कनाडा में है जो 200 करोड़ पे आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई कमी नहीं है। अब इस माटी से अगर ये जो उस माटी की धरती से चंदन बन कर के अगर निकले हैं, तो उन चंदन की खुशबू से उस फिर पूर्वांचल को हम सुगंधित कर दें। आपसे आग्रह करूँगा ये कुछ